So let's read the question. The question says, among the element with following electronic configuration, which one of them may have the highest ionization energy? Now, the key concept related to this question, that is the periodic trend of ionization energy. Now, पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाता है. सो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जो है न्यूक्लियस का, वो भी इंक्रीज हो जाएगा. सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिटल रिक्वायर्ड हायर एनर्जी, रिक्वायर्ड मोर एनर्जी. मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी होता है अगर एक एलिमेंट है उसके, अगर एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितना एनर्जी की जरूरत होता है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. अगर एक जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें अगर न्यूक्लियस के साथ ज्यादा हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगा. सो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी. अब डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप होता है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होता है. क्यों होता है? न्यूक्लियर चार्ज ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है क्योंकि जितना डाउन द ग्रुप होता है उतने क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो जाता है. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिटल में यहाँ पर प्रेजेंट हो और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हो तो इसमें आउटर मोस्ट अट्रैक्शन कम हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा. मतलब कम एनर्जी की जरूरत होगा रिमूव करने के लिए, तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा. तो जो आयनाइजेशन एनर्जी हो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. है निकल 3s2 नियॉन 3s2 3p2. जो ऑप्शन ए है उसका कॉन्फ़िगरेशन नियन 3s2 3p2. अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या रहेगा? नियॉन 3s2 3p1. सो p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है. अब ऑप्शन बी को देखते हैं, वो है आर्गन 3d10 4s2 4p3. अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो क्या होगा? आर्गन 3d10 4s2 4p2, क्योंकि 4s एंड 4pa है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब ऑप्शन सी को देखते हैं, नियॉन 3s2 3p1. इसमें है नियॉन 3s2 3p1. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो किससे होगा? 3p ऑर्बिटल से होगा, तो हो जाएगा नियॉन 3s2. और ऑप्शन डी को देखते हैं, उसमें है नियॉन 3s2 3p3. इसमें है नियॉन 3s2 3p3. अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है नियॉन 3s2 3p2. अब इसमें देखिए जो p3 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ये क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है p3, क्योंकि इसमें क्या होता है? हाफ फील्ड स्टेबिलाईजेशन आ जाता है p3 में. तो अगर p3 को अगर p2 कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहिए तो क्या है? जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा होगा, हाई एनर्जी चाहिए. क्योंकि अगर एक स्टेबल सिस्टम को अनस्टेबल में अगर कन्वर्ट करना है तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगा. ठीक है, अब P3 कहाँ पर P3 जो और कॉन्फ़िगरेशन है लॉस्ट हो रहा है? ये ऑप्शन बी में लॉस्ट हो रहा है और ऑप्शन डी में लॉस्ट हो रहा है. तो इसका जो एनर्जी है ज्यादा होगा कंपेयर टू ए और सी, क्योंकि ए जो है ये बहुत ही स्टेबल है, क्योंकि ए में इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद 3s हो रहा है. मतलब 3s2 एक है, s2 मतलब एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये बहुत ही कम होगा. और हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है?
विच ऑफ द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे ज्यादा क्या होगा, इसका सबसे लोएस्ट होगा। अब ऑप्शन ए में जो है वो भी P2 से P1 हो रहा है, तो ऐसा कुछ एनर्जी की चेंज नहीं होगा, तो ये भी इससे ज्यादा एनर्जी चाहिए, पर ए का एनर्जी भी कम है। अब बी और डी में देखो, देखिए डी में 3p3p2 हो रहा है, पर 3p ऑर्बिटल से रिमूव हो रहा है, पर बी में 4p ऑर्बिटल से रिमूव हो रहा है। ठीक है, अब 4p ऑर्बिटल से रिमूव हो रहा है, पर बी में क्या है, 10d इलेक्ट्रॉन्स है। अब डी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। यही होता है ना, मतलब ये जो न्यूक्लियस है, ये क्या होता है, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पर जो ऑर्बिटल है, जो इनर वाला ऑर्बिटल, और ये अगर आउटर ऑर्बिटल है, तो इसमें क्या होता है, जो अगर डी इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, एक शील्ड की तरह काम करते हैं, और जो डी इलेक्ट्रॉन है बहुत ही पुअर शील्ड की तरह काम करते हैं। जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसमें इसका अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, तो इसको ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना है तो क्या होगा, हायर एनर्जी की जरूरत होता है। अब डी इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर है, अगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट करेगा तो 4s4p क्या है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा न्यूक्लियस के ऊपर, तो इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगा कंपेयर टू 3s3p, क्योंकि यहाँ पर नो डी इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब दोनों ही P3 से P2 हो रहा है, तो दोनों का जो एनर्जी है ज्यादा रहेगा। अब कंपेयर क्या किस में होगा, डी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो ऑप्शन जो बी है यही होगा हमारा आंसर, इसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होता है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, I hope you will understand the solution very well. Best of luck.